फ्रेंड्स, राजस्थान के एक और दुर्ग सिवाना के बारे में, सिवाना दुर्ग के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो सिवाना का किला जो राजस्थान में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है, इसके बारे में विस्तार से आज मैं आपको बताऊंगी। मित्रों, और भी कई किलों की वीडियो जो है मैंने बनाई राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की, और उन सभी का जो लिंक है, उन सभी वीडियोस का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिवाना का मित्रों प्राचीन नाम कुंभाना था। क्या नाम था? कुंभाना था। और मित्रों, सिवाना का जो किला है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। बाड़मेर की 56 पहाड़ियों की एक हल्देश्वर पहाड़ी पर 10वीं शताब्दी में, मित्रों 10वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण जो है वो पंवार राजाओं द्वारा करवाया गया। पंवार राजा भोज का एक पुत्र जिसका नाम था वीर नारायण पंवार, 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। और यह दुर्ग जो है मित्रों गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि मित्रों ये हल्देश्वर पहाड़ी पर बना है, जो 56 की पहाड़ियों की ही एक पहाड़ी है हल्देश्वर पहाड़ी। मित्रों, ये गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है। वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है क्योंकि मित्रों इसके इस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो दुर्गम है और चारों तरफ वन से घिरा हुआ है, इसलिए ये वन दुर्ग या गिरी दुर्ग दोनों की श्रेणियों में आता है। मित्रों, इस सिवाना के किले को, सिवाना के दुर्ग को जालोर के किले की कुंजी भी कहा जाता है। जालोर की कुंजी क्यों कहा जाता है? जालोर के किले की कुंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जालोर के किले को जीतने के लिए सिवाना के दुर्ग पर अधिकार करना आवश्यक था। इसीलिए मित्रों अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण करने से 10 नवंबर 1308 को सिवाना के किले पर आक्रमण किया। मित्रों, सिवाना के किले पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि इस दुर्ग को किस उपनाम से जाना जाता है। तो इसे जालोर के दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जालोर के दुर्ग की कुंजी। इसके साथ साथ मित्रों इस दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, क्योंकि मित्रों संकट के समय इस दुर्ग ने मारवाड़ के शासक मालदेव और उसके साथ साथ चंद्रसेन राठौड़, जिनको इतिहास में भूला बिसरा राजा के नाम से जाना जाता है तथा प्रताप के अग्रगामी के नाम से भी इनको जाना जाता है, मित्रों दुर्गादास राठौड़, इन्होंने भी इसी दुर्ग में आकर संकट के समय शरण ली थी। मित्रों, इस दुर्ग में कुमट नामक झाड़ी जो है वो बहुत मात्रा में मिलती है। कुमट नामक झाड़ियों का यहाँ पर बहुत ही झुरमुट सा बना हुआ है। मित्रों, कुमट नामक झाड़ी ये एक तरह का पौधा है और इस दुर्ग के क्षेत्र में बहुतायत पाया जाता है। इसी कारण मित्रों इस दुर्ग को कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? कुमट दुर्ग के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। मित्रों, यहाँ पर शेरे राजस्थान की उपाधि किसको जाती है? तो राजस्थान के एक महान लोकनायक जिनका नाम था जैन नारायण व्यास। क्या नाम था मित्रों? जैन नारायण व्यास। और इनको भी इसी किले में बंदी बनाकर रखा गया था राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। मित्रों, इसी कारण मित्रों ये किला जो है राजस्थान की आधुनिक राजनीति में भी विशेष महत्व रखता है। अब मित्रों जानते हैं कि सिवाना के दुर्ग में कौन कौन से साके घटित हुए। मित्रों, सिवाना के दुर्ग में 2 साके घटित हुए और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण साका है, पहला साका जो घटित होता है मित्रों अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर आक्रमण करता है 10 नवंबर 1308 को। कब करता है मित्रों? 10 नवंबर 1308 को। और इस समय मित्रों यहाँ का जो शासक होता है सातल देव। मित्रों, ये सातल देव जो होता है वो जालोर के शासक जिसका नाम था कानड़ दे का मित्रों भतीजा होता है और यहाँ पर इसका शासन होता है। कानड़ दे का भतीजा होता है और इस पर जो आक्रमण करने के लिए मित्रों अलाउद्दीन खिलजी किसको भेजता है? तो अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति कमालुद्दीन
कमालुद्दीन कुर्क को इस किले पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। मित्रों, कमालुद्दीन कुर्क जो है बहुत ही तेज और धोखेबाज बंदा होता है और ये चालाकी और धूर्तता से काम लेते हुए कानड़ दे का जो भतीजा होता है सातल देव, मित्रों उसका सेनापति जिसका नाम होता है भावला पवार, ये भावला पवार जो है कमालुद्दीन कुर्क के साथ मिल जाता है, क्योंकि कमालुद्दीन कुर्क जो है इसे दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है। और मित्रों ये भावला पवार क्या करता है, दुर्ग का एक प्रमुख पेयजल स्रोत होता है। सिवाना दुर्ग का प्रमुख पेयजल स्रोत, मित्रों इस पेयजल स्रोत का नाम होता है भांडेलाव तालाब। क्या नाम होता है, भांडेलाव तालाब। मित्रों इस भांडेलाव तालाब में गौ मांस मिला देता है और गौ मांस मिलाने के कारण इस तालाब का जो जल है वो दूषित हो जाता है, यानी कि पीने लायक नहीं रहता। इसी कारण मित्रों जब दुर्ग की रक्षा का कोई उपाय नहीं रहता, दुर्ग में जब पेयजल की जो व्यवस्था है वो नष्ट हो जाती है, तो सातल देव और उसका पुत्र होता है जिसका नाम होता है सोमेश्वर, ये दोनों बाप बेटे मिलकर क्या केसरिया करने की सोचते हैं, यानी कि राजपूत जो है वो पीली पगड़ी केसरिया रंग की पगड़ी बांधकर मित्रों दुर्ग के गेट खोल देते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों से वीरतापूर्वक युद्ध करते हैं। मित्रों इस युद्ध में सातल देव जो है मारा जाता है और सातल देव की मृत्यु का समाचार सुनकर सातल देव की जो रानियां राजपूत रानियां होती हैं वो जौहर जो अनुष्ठान होता है मित्रों उसको अंजाम देती हैं। तो मित्रों यहाँ इस दुर्ग में 1310 यानी कि 1308 को इस दुर्ग में आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति और 1310 में उसकी यहाँ पर विजय होती है। मित्रों तो 2 साल के संघर्ष के बाद इस युद्ध को जीता जाता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इस तरह इस सिवाड़ा दुर्ग में पहला साका घटित होता है। मित्रों दूसरा साका 1582 में होता है और 1582 में ये साके के वक्त यहाँ मित्रों ये जो सिवाड़ा का किला होता है यहाँ पर सारी जो व्यवस्था होती है वो कल्याण दास कल्ला के हाथ में होती है। कल्याण दास कल्ला के समय अकबर के कहने पर 1582 में मित्रों मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह मित्रों इतिहास में प्रसिद्ध है। ये मोटा राजा उदय सिंह जो है यहाँ आक्रमण करते हैं और इस दुर्ग पर जब आक्रमण करते हैं तो कल्याण दास जो है वो उनके नेतृत्व में राजपूत केसरिया करते हैं और इनकी जो पत्नी जो हाड़ी रानी होती है इस हाड़ी रानी के नेतृत्व में राजपूत रानियां जो है वो जौहर करती है, जौहर का अनुष्ठान करती है। मित्रों कल्लाजी राठौड़ जो है उनके पराक्रम से संबंधित बहुत ही प्रसिद्ध दोहा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि किलो अड़क लो यूं कहे आव कला राठौड़ मो सिर उतरे में हणोस तो सिर बांधे मोड़। यानी कि कल्ला राठौड़ जो है वो बाड़मेर के किले को रक्षा करते हुए बाड़मेर के किले की रक्षा करते हुए कल्ला रायमलोत जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए। इसी कारण मित्रों ये इतिहास में प्रसिद्ध हो जाते हैं और इनके सम्मान में यहाँ एक थड़े का निर्माण किया जाता है जिसको कल्ला रायमलोत का थड़ा कहा जाता है, कल्ला रायमलोत का थड़ा कहा जाता है। और मित्रों यहाँ इसको थान की संज्ञा भी दी जाती है और ये जो थान है मित्रों महाराजा अजीत सिंह दरवाजा जो है इस गेट का महाराजा अजीत सिंह दरवाजे के पास स्थित है। मित्रों इस मंदिर में अगर स्थापत्य की दृष्टि से देखें तो इस मंदिर में हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। इस दुर्ग में हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है, हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है चूंकि ये दुर्ग जो है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। मित्रों अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग की सुरक्षा और इस दुर्ग की जो मजबूती है उसको देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि सिवाड़ा का जो दुर्ग है, सिवाड़ा का दुर्ग मित्रों इस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ही दुर्गम है क्योंकि ये एक भयानक जंगल में स्थित है और इस पहाड़ी दुर्ग पर काफिर सातल देव जो है वो एक भयानक विशाल पक्षी की भांति रहता है जिसके कई हजार काफिर सरदार। ये जो मित्रों मुस्लिम जो अलाउद्दीन खिलजी जो था मित्रों ये हिंदुओं को काफिर मानता था, भगवान को नहीं मानने वाले व्यक्ति मानता था और इसी कारण इसने मित्रों
जो सातल देव के सैनिक हैं, सातल देव के जो सरदार हैं, उनको काफिर कहा जो पहाड़ी गिद्धों की भांति इस किले की रक्षा करते हैं। धन्यवाद मित्रों। सिवाड़ा दुर्ग के बारे में इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।